हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। अभी सुबह का समय हो रहा है 3:40, लेकिन मेरी आज सुबह हुई थी 3:30 बजे। तो बस थोड़ा सा फ्रेश हुई, मुँह वगैरह धोई, और मुँह धोने के बाद फिर भी सुबह सुबह ना मतलब कितना भी कहो नींद तो आती है, लेकिन नींद को भगाना है क्योंकि सपने पूरे करना है, तो नींद को नहीं देखना है। तो बस यहाँ मैं अभी लग गई हूँ अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में। मेहनत कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मेहनत से तो रेगिस्तान में भी जल निकलेगा। बेशक तू आज बिखरा है लेकिन कल चमकेगा। जी हाँ दोस्तों, जो ताकत मेहनत में है, जो ताकत अपने आप पे, खुद पे आत्मविश्वास में है, वो ना तो किस्मत में है ना किसी और चीज़ में है। जब अगर खुद में विश्वास हो और साथ में मेहनत हो तो बड़े सा बड़ा हल निकल जाता है, बड़े सा बड़ा जो सपना होता है वो पूरा हो जाता है। और इस दुनिया में कहते हैं ना, किस्मत से बढ़कर मेहनत होती है, मेहनत से बढ़कर किस्मत नहीं होती है। एक मेहनत ही है जो किस्मत को पार करके अपना जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है वो पाने में हर किसी को मदद करती है। तो बस यहाँ मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कर रही हूँ स्टार्ट। और कल जो है एमपीटेड वर्ग का नोटिफिकेशन हो गया है आउट। तो जिन लोगों की पहले से तैयारी है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन हम जो एमपीटेड वर्ग 2 की तैयारी कर रहे थे डीएड वाले, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि 45 दिन में सारी तैयारी करना और पास होना। खैर पात्रता परीक्षा है तो हम कोशिश करेंगे तो पास तो हो जाएंगे, लेकिन जो उसमें आएगा ना फिर चयन परीक्षा, तो उसमें फिर हमें जी जान लगा के पूरी कड़ी मेहनत करके कैसे भी करके पास होना है। क्योंकि जो वर्ग 3 में है ना वैकेंसी अच्छी आएगी, तो वर्ग 2 में हमारी साइंस की वैकेंसी बहुत कम होती है, चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि अपने तरफ से पूरा 100% दे। फिर हो ना हो वो तो फिर बात की बात है। लेकिन हमारे सामने अभी एमपीटेड वर्ग 3 की वैकेंसी है, 3 का नोटिफिकेशन है, तो अभी ज़्यादा फोकस हमें एमपीटेड वर्ग 3 पे करना चाहिए, और मैं भी करूँगी। लेकिन अभी तक हमने जो एमपीटेड वर्ग 2 की तैयारी है उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कम से कम दिन में हम 5 से 6 घंटा उसको दे रहे हैं एमपीटेड वर्ग 3 को, तो 1 घंटा कम से कम हमें एमपीटेड वर्ग 2 को दे, ताकि हमने आज तक जो पढ़ा है वो भूले ना। क्योंकि जो नोटिफिकेशन है ना कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। वर्ग एमपीटेड वर्ग 3 का किसी को भी भरोसा नहीं था, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। जो बड़े बड़े कोचिंग चलाते हैं उन लोग भी कह रहे थे कि अभी इस साल होना नामुमकिन है, क्योंकि पहले वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ गया, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आया नहीं है। इसलिए कह नहीं सकते हैं कि वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन शायद 8 दिन में आ जाए, शायद महीने में आ जाए, मतलब कोई भरोसा नहीं है ईएसबी का। तो यहाँ मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट 1 घंटे का सुबह किया है, और अभी हो रहा है 4:55। तो जिनका डीएलएड है वो वर्ग 2 का और वर्ग 3 का दोनों का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिनका बीएड है वो सिर्फ वर्ग 2 का देंगे। तो जिनका बीएड है वो अभी फ़िलहाल वर्ग 2 पे ही अपना फोकस करें। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आप सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको लगातार बनाए रखिए। और जिनका डीएलएड है जैसे कि मेरा है, तो मैं वर्ग 2 का वर्ग 3 का दोनों दूंगी। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होगी वो मैंने बता दी। मुझे 1 घंटा वर्ग 2 को भी देना है और बाकी वर्ग 3 को देना है। तो मैंने ना अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है कुछ कि मुझे कितना घंटा क्या पढ़ना है, कैसे करना है वर्ग 3 के लिए, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखिए मैंने जो टाइम टेबल बनाया है, अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाई है इस प्रकार से रहेगा मेरा। मैं ना मतलब टाइम टेबल में बनाया है कि 3:15 पे मैं उठ जाऊंगी, क्योंकि 10 से 15 मिनट फ्रेश होने लगता है, बच्चों को भी फ्रेश करवाना पड़ता है उस टाइम पे। फिर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक मैं अपनी स्टडी करूंगी, और उसमें सबसे पहले करूंगी मैथ्स, क्योंकि जो सुबह के टाइम नींद आती है ना, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लो तो वो अच्छा रहता है, फिर पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। फिर 4:30 बजे से 5:30 बजे तक मैं अपना नहाना करूँगी, सारे घर को झाड़ू वगैरह, मेरा पूजा वगैरह जो भी होता है वो सारा रहेगा 5:30 बजे तक। फिर 5:30 बजे से 7 बजे तक मैं फिर से अपनी स्टडी करूँगी। उसमें ईवीएस हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। फिर मैं 7 बजे से 11:30 बजे तक अपना हाउस होल्ड वर्क करूँगी, उसमें 12 भी बज सकता है, मैंने बस टाइम टेबल बनाया है। फिर 11:30 बजे से 2 बजे तक फिर से मैं अपनी स्टडी करूँगी। 2 बजे से 4 बजे तक फिर लंच होगा, अगर थोड़ा थक जाऊँगी तो रेस्ट होगा। फिर दोपहर के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो करूँगी। 4 बजे से 5 बजे तक फिर से अपनी स्टडी करूँगी 1 घंटा, और फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी 6 बजे तक। और 6 बजे से 7 बजे तक फिर से अपनी स्टडी करूँगी। 7 बजे से 9 बजे तक हमारा डिनर वगैरह हो जाता है। फिर 9 बजे से 10 बजे तक फिर से मैं अपना जो सारा पढ़ी हूँ उसको रिवीजन करूँगी, या कुछ छूट जाता है तो उसको मैं पढ़ूँगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ अपना टाइम टेबल बनाया है। मुझे पता है मैं हाउसवाइफ हूँ, मदर हूँ, पूरा 100% टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करना है। अगर 8 घंटे का हमारा स्टडी यहाँ से शेड्यूल निकल रहा है तो उसमें से कम 6 घंटा पढ़ सकते हैं टाइम टेबल के हिसाब से। और अगर टाइम टेबल नहीं होता है ना
तो मतलब पढ़ रहे कुछ भी कर रहे हैं उसका मतलब उतना ऑथेंटिक टाइप से फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए क्योंकि अभी वर्ग 3 में कैसे भी करके पास होना है, इसलिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। 10 बजे सो जाऊंगी और 3:15 बजे उठ जाऊंगी, तो इस तरीके से मेरी 5 घंटे की नींद हो जाएगी। मतलब अभी ना नींद ज़रूरी नहीं है, नींद पूरी हो ना हो सपने पूरे होना चाहिए, बस मेरा यही मकसद है अभी। तो बस अभी मैं खाना बनाने की कर रही हूँ तैयारी, बस आटा भिंगा रही हूँ। मतलब कैलेंडर के हिसाब से जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ नहीं हो रहा है ना, तो जब नोटिफिकेशन मैंने सुनी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मैं इतने टाइम में कैसे क्या करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी, सब यही कुछ दिमाग में चल रहा था। तो जितना भी वीडियो पहले बन पाया था ना बस उतना ही बना पाई थी, और जब नोटिफिकेशन देखी ना उसके बाद फिर बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं किया। सारा मैंने मतलब मोबाइल से फिर मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे देखे, और उसका सिलेबस वगैरह और क्या था, मतलब इधर उधर से ना सारा मैंने खोजबीन की, सारे वीडियो कहाँ से देखना है क्या करना है, बस दोपहर पर यही चलते रहा। कुछ वीडियोस भी देखी, तो बस कुछ इस तरीके से रहेगी मेरी स्ट्रेटेजी, मैंने आप लोगों से जो शेयर किया है वो। और काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि बीएड वाले वर्ग मतलब एमपीटेड वर्ग 3 का फॉर्म भर सकते हैं क्या करके, तो जो नोटिफिकेशन आया ना उसके रूल बुक में साफ साफ लिखा है कि बीएड वाले इसमें पात्र नहीं होंगे, सिर्फ डीएलएड वाले पात्र होंगे, वो भी 45% के ऊपर वाले। और जिनका अभी डीएलएड रनिंग है, फर्स्ट ईयर है, तो वो अगर अनुभव लेना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो पास होएंगे तो उसमें चयन परीक्षा में बैठने के बाद अगर उनका होता है तो उनसे ना फिर बाहर निकाल लिया जाता है कि आपका अभी मतलब रनिंग था फिर कैसे क्या हो गया करके। वहाँ रोल बुक में भी वहाँ साफ साफ लिखा है कि जो आपका 4th सेमेस्टर है, 2nd ईयर है, उसमें अगर आप रनिंग है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते करके। और सिलेबस तो वही है जो पहला था, पुराना था। सीडीपी के 30 नंबर, हिंदी के 30 नंबर, सेकेंड लैंग्वेज के 30 नंबर, ईवीएस के 30 नंबर है, मैथ्स के 30 नंबर। पिछले बार ईवीएस बहुत ज़्यादा टफ आई थी, तो सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत अभी ईवीएस में है, मैथ्स में है। जिनका मैथ्स से बैकग्राउंड है उनको तो ईजी होगा, लेकिन जिनका नहीं है मैथ्स से बैकग्राउंड जैसे कि मेरा, तो डबल मेहनत करने की ज़रूरत है मैथ्स में, ईवीएस में। एंड आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी फॉलो करो ना करो, लेकिन ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा 3 to 5 तक। और जो 6 to 10 तक साइंस में कुछ ईवीएस के चैप्टर होते हैं, जैसे कि पर्यावरण वगैरह उनसे रिलेटेड, कुछ जियोग्राफी में सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको भी एक बार रीड करना ज़रूरी है। तो यहाँ साक्षु के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आ जाता है जल्दी लगभग 4 बजे के, और लंच बिल्कुल लेके जाने को नहीं देखता है अभी, क्योंकि उनके लंच टाइम के टाइम पे वैन आ जाती है शायद, तो बस उनने घर पे ही बचा के ला लिया है जो भी भिजवाई थी लंच में। थोड़ा सा नमकीन है, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह है, तो बस दोनों बहन भाई शेयर करके खा रहे हैं। तो आज है संडे, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सॉरी सैटरडे, तो आज के बाद से उसका एग्ज़ाम का मतलब ख़त्म हो गया है। तो बस मुझे अपने गाइस अभी दोपहर के बज रहा है 3:30, और मैं नहा धो तो कर ली हूँ जब भी, लेकिन अभी कंघी वगैरह कुछ भी नहीं। आज का दिन बहुत बिजी था, और मतलब ना बहुत धमाका सा हो गया है आज। तो ये दोपहर में लेके आए हैं पीरी, मतलब जो खेत की होती है ना वो वाली, और अभी बना रही हूँ मैं फिर चूल्हे पे सब्जी। क्योंकि आज मतलब एमपीटेड वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन का विज्ञप्ति जो होती है ना वो जारी हो गई है, जिसको देख के इतना मतलब इतना बड़ा झटका सा होता है ना वो लग गया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमपीटेड वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आएगा, एमपीटेड वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ गया, जबकि उसकी मेरी अभी तैयारी कुछ भी नहीं है। तो जो अपनी तैयारी है बहुत मतलब बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसका सिलेबस और सारा सब कुछ हो पाएगा। कम से कम नहीं तो भी 6 घंटे की स्टडी डेली करना ही पड़ेगा, तब मुझे उम्मीद है थोड़ी सी कि हो पाएगा, नहीं तो पता नहीं। मतलब टाइम भी नहीं है ना, लगभग 1 महीने का 45 दिन का बस टाइम है। तो अभी तो आप बने रहिएगा वीडियो में, मैं भी बना लेती हूँ सब्जी। और आज दिन में मैंने सिर्फ सीडीपी की क्लास की है, मैथ्स की क्लास की है, जो अनुपात समानुपात होता है ना वाला। तो यहाँ दोपहर में मुझे खाना बनाना पड़ गया था, मतलब सिर्फ अभी सब्जी बनाऊंगी। और आज ना गैस भी ख़त्म हो गई थी, तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती है जब दोपहर वगैरह में कुछ बनाना होता है और गैस ना हो, फिर चूल्हा जलाओ फिर बनाओ, तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसी सिचुएशन हो, जैसी परिस्थिति हो, फिर उस हिसाब से काम करना पड़ता है। और ये जो पीरी है ना देसी वाली है, जो गाँव में मतलब होता है खेतों में, लेकिन ये थोड़ा सा फैल गई है, अभी टाइम होता है तो, लेकिन टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगी थी सब्ज़ी। फिर रात में मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, बस चावल ही बनाऊंगी, तो रात का थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। और फिर सब्ज़ी पक ही रही है, उसके बाद मैं सारे बर्तन अभी क्लीन कर लेती हूँ। सब्ज़ी के साथ में बर्तन क्लीन हो जाएंगे, तो साथ ही में दोनों काम निपट जाएंगे।
तो बस इस तरीके से गया कुछ दिन। खाना वगैरह बनाती हूँ, मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ अभी, और उसके बाद फिर अभी मुझे अपनी स्टडी में लगना है। तो कुछ इस तरीके से गया फिर मेरा आज का दिन। आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब जो हमारी स्ट्रेटेजी है हमें एक दूसरे से शेयर करना है। अगर कुछ नहीं बन रहा है तो एक दूसरे से शेयर करना है, ताकि हमें एक दूसरे की हेल्प हो सके और हमारा जो गोल है, हमारा सपना है, वो हम पूरा कर सके। तो आई होप आप लोग भी कमर कस लेंगे, और मैं भी अपनी पूरी कमर कस रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल मतलब 2024 से 25 तक सिलेक्शन लेना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बस कोशिश 100% है। बाकी का बाकी बाद में देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।